नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मिल पाम है। इनकी उम्र 27-28 के आसपास है और इनके कुछ बेसिक से सवाल थे, बल्कि इनके कोई सवाल ही नहीं थे। इन्होंने कहा था कि आपको जो बताना है वो बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो शुक्र पर्वत काफ़ी जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति की पसंद लग्जरी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को सारे लग्जरियस आइटम पसंद आते हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर सफल भी हो जाता है। बाकी शुक्र पर्वत बढ़िया है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी नहीं है। तो कोई भी जब नया काम करने चलते होंगे जहाँ वो काम बिना किसी संघर्ष के पूरा हो जाता होगा। चंद्र पर्वत की तरफ जाएंगे तो जैसा चंद्र पर्वत का आकार है, ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। चंद्र पर्वत पर ये रेखा इनको बुरे प्रभाव देगी। जब इस प्रकार की रेखा होती है व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी देती है। व्यक्ति को जब भी नया काम करना होता है तो थोड़ा सा भय होता है। ऐसा व्यक्ति में ये डर होता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे उस पोजीशन से कहीं गिर ना जाऊं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को हर काम करने से पहले थोड़ा अजीब सा भय लगता है। मानसिक परेशानी, किसी न किसी बात की टेंशन, चिंता व्यक्ति के मन में चलती रहती है। बाहरी मंगल की तरफ देखेंगे तो बाहरी मंगल साइज में अच्छा है, लेकिन ये रेखा व्यक्ति के इनके अच्छे प्रभावों पर खलल डालेगी और ये रेखा की वजह से अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। तो ये व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार करती है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी लेवल की नहीं हो पाती जितना व्यक्ति सोचता है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो फर्स्ट इंप्रेशन भी नहीं छोड़ पाता। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी नहीं होती, यानी ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने पर कोलैप्स हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय को भी एक सीमित लिमिट तक ही झेल पाता। उसके बाद ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दबाव, ज़्यादा बुरे समय या फिर ज़्यादा संघर्ष को नहीं झेल पाते। और ऐसे व्यक्तियों में बुरे समय से बचकर भागने की आदत देखी गई है। ज़्यादा दबाव में काम करना, ज़्यादा प्रेशर में काम करना इस व्यक्ति को पसंद नहीं होता। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा है। जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बिना खाए पिए भी बहुत देर तक काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है। ऐसे व्यक्ति अगर पूरे दिन खाना ना खाए तो तब भी लो फील नहीं करते। फिजिकल एनर्जी बाहरी मंगल की वजह से बहुत अच्छी है। और जब इस प्रकार का बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति की डेली लाइफ में कोई भी चिंता, तनाव, टेंशन नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की डेली लाइफ बहुत अच्छी जाती है और लॉन्ग टर्म में भी कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी टेंशन ऐसे व्यक्ति को नहीं आती। और जितना अच्छा इनका ये अंदरूनी मंगल है तो इसको देखकर पता चलता है कि अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत भी बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति जिस भी धर्म को फॉलो करता है, धर्म के भगवानों में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मन लगता है। इसी के साथ साथ गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत इनका बहुत अच्छा है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में बन जाए तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अपने लाइफ पार्टनर से विचारों में मतभेद नहीं होते। मनचाहा लाइफ पार्टनर ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जरूर देगा। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलता है। शनि पर्वत की तरफ जाएंगे तो शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। तो जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ये व्यक्ति को नुकसान देकर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मेन 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। एक से किसी भी काम को करने में 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता होगा, तब वो काम ऐसे व्यक्ति का बनता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज़ समय पर नहीं, जिस भी चीज़ की इच्छा रखते होंगे वो चीज़ हमेशा इनको लेट ही मिलती होगी। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को ये नुकसान होता है कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी से भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार लेते हैं या फिर लोन ले लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
ऐसे व्यक्तियों को लोन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और बड़ी अमाउंट में पैसा भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति लोन ले ले या फिर बड़ा पैसा किसी से उधार ले ले, तो ऐसे व्यक्ति उस अमाउंट का इंटरेस्ट ही चुका पाते हैं अपने पूरे जीवन में, प्रिंसिपल अमाउंट तब भी रह जाता है। अगर इनको बड़ी परेशानी में नहीं पड़ना है तो अपने जीवन में कभी भी लोन ना लें। सूर्य पर्वत देखेंगे तो एक सुंदर सी सूर्य रेखा हाथ में मुझे दिख रही है। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को सफलता तो जरूर मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद, यानी संघर्ष के बाद सफलता सूर्य रेखा जरूर दिलाती है। सूर्य पर्वत बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई भी क्रॉस या फिर कोई भी कट का निशान नहीं दिख रहा है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। ये जितनी भी एक्सपेक्ट करते होंगे मुझे इतना मान सम्मान, फेम, पैसा मिलना चाहिए, वो सब इनको अपने जीवन में भरपूर मिलेगा। बुध पर्वत की तरफ अगर हम जाएंगे तो बुध पर्वत अच्छा है। जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब भी कर रहा होता है तो बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और मौका मिलने पर ऐसे व्यक्ति को बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। ऐसा बुध पर्वत व्यक्ति की बिजनेस क्वालिटी को दिखाता है। पिंकी फिंगर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हाथ में पिंकी फिंगर आप देखेंगे सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना संभाल के रखना है, कितना सेव करना है, कितना किसी और को देना है। कुल मिला के पैसे से रिलेटेड सारी मैनेजमेंट, पैसे को किस तरह कहाँ पर संभाल के रखना है, मनी का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति को आता है। ऐसे व्यक्ति का कमाया हुआ पैसा अगर अपने ही हाथ में रहता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाते हैं। अपने हाथ से किया गया इन्वेस्टमेंट भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा रिटर्न देकर जाता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर अच्छा पैसा कमाता है तो हाथ से खर्च भी नहीं होता, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को मैनेज कर पाता है। गुरु की उंगली देखेंगे बड़ी जा रही है, सूर्य की उंगली इसके आगे छोटी पड़ गई। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाए हाथ में तो व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी मजाक कर जाता है, ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी बुरा मान जाते हैं। कोई सामने वाला अगर मजाक भी कर जाए तो ऐसे व्यक्ति को उसको सीरियस ले जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सूर्य की उंगली छोटी है तो ऐसा व्यक्ति रिस्की नहीं होता। कोई भी नया काम करने से पहले या फिर कहीं भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसा व्यक्ति डरता है। एक अंदर से नया काम करने से पहले या फिर अपने पैसों को कहीं भी नई जगह लगाने पर ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा भय होता है और ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से घबराता है, और जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है ऐसा व्यक्ति यहाँ से पीछे हट जाता है। अब चलेंगे इनकी रेखाओं की तरफ। हाथ का आकार स्क्वायरिश है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति को खाली बैठना पसंद नहीं होता और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके सफल जरूर होता है। हाथ में एक धनुषाकार रेखा भी बन रही है तो व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर जल्दबाजी में भी कोई निर्णय लेता है तो वो भी ऐसे व्यक्ति के सही होते हैं। रेखाओं की तरफ जाएंगे तो रेखा काफ़ी अलग है इनकी। हाथ में नॉर्मल हाथों में ऐसी रेखा नहीं देखी जाती। एक सेमन लाइन दिख रही है। आप एक नॉर्मल हाथ में देखते होंगे कि एक जीवन रेखा है, एक मस्तिष्क रेखा है और एक हृदय रेखा है। इस प्रकार अब हर किसी कॉमन हाथ में आपको ये रेखा मिलती हैं, लेकिन इस हाथ में अगर देखेंगे तो जीवन रेखा है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का एक मेल जोल सा इस हाथ में बना हुआ है। ना ही मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट है और ना ही हृदय रेखा इंडिपेंडेंट है, दोनों ये रेखा आपस में जुड़ रही हैं। तो जब भी हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जुड़ जाएं तो ये व्यक्ति को एक अजीब सी कन्फ्यूजन देती हैं। कभी ऐसे व्यक्ति का दिमाग हावी रहता है और कभी ऐसे व्यक्ति का दिल हावी रहता है। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर भी गड़बड़ाती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी दिल से ज़्यादा सोचता है, कभी कभी दिमाग से ज़्यादा सोचता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति इमोशनल लेस होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के दायरे में आ चुकी है, तो ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति दिमाग से काफ़ी ज़्यादा सोचता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेके चलता है। ऐसे व्यक्ति इमोशन लेस देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक इमोशन वाली बात नहीं होती। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो अपने रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों में एक भावपूर्णता नहीं होती। हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेके चलता है ऐसा व्यक्ति।
ऐसा व्यक्ति रिश्ते भी इसलिए निभाता है क्योंकि निभाने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के रिश्तों में भावपूर्णता ना होने की जगह एक कर्तव्य पूर्णता होती है। एक कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति की, रिश्ते निभाना इस व्यक्ति की ड्यूटी है। कुछ कुछ इस तरह से व्यक्ति रिश्तों को निभाता है। हर चीज़ को सोच समझ के बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। इसी के साथ साथ हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेकर चलना इस व्यक्ति की आदत होती है। और इनके हाथ में अगर देखा जाए तो इनके हाथ में यही देखने को मिलेगा कि दिमाग दिल पर हावी है। ऐसा व्यक्ति अपने दिल से या फिर इमोशन में आके कुछ नहीं सोचता। जितने भी सारे डिसीजन होंगे वो इनके दिमाग से लिए जाएंगे। इस हाथ में देखा जाए तो दिमाग दिल पर काफ़ी ज़्यादा हावी है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से सोचने वाला होता है और इमोशन में आकर ये कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर गट फीलिंग भी नहीं होती। हर चीज़ को प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से समझ के ऐसा व्यक्ति प्रॉपर अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है। गट फीलिंग के भरोसे ऐसा व्यक्ति कभी नहीं रहता। यहाँ से एक कोना निकला और ये शनि पर्वत की तरफ चला गया। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में, तो ये दिखाता है लगभग लगभग इनके हाथ के हिसाब से 45 के बाद इनके जीवन में पैसे का आगमन काफ़ी अच्छा होगा। और जितना अब कमा रहे हैं उससे ज़्यादा ही इस एज में उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। हल्का सा हृदय रेखा का पार्ट यहाँ दिख रहा है। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठता तो निराश होता, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। अब चलेंगे इनकी जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा यहाँ से निकली और ये चलती जा रही है। आप देखेंगे कि जीवन रेखा स्टार्टिंग से ही निकल रही है। तो जब इस प्रकार की कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो व्यक्ति का बचपन काफ़ी ठीक जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने बचपन से सेटिस्फाई होता है। जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत ही कम देखना पड़ा होगा या फिर बहुत ही कम देख रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जीवन रेखा जो है हल्की सी टूट टूट कर चल रही है। ये थोड़ा भी सीधी नहीं चल रही। आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के से ये गैप ले लेके चल रही है। तो लगभग लगभग 45 के बाद इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित इनको परेशानियां 45 के बाद आएंगी। उसके लिए अभी से अगर ये रेगुलर रेमेडीज़ के तौर पर योगा करेंगे या फिर फास्ट फूड कम कर देंगे, जो कि बेसिक एक एक्सरसाइज होती है अपने शरीर को फिट रखने की, वो करेंगे तो भी जीवन रेखा पर अभी से प्रभाव आ जाएगा और ये एकदम बढ़िया होकर चलने लगेगी। इस रेखा की वजह से शक्ति अपने जीवन में जो भी ट्रैवल करता है वो काफ़ी अच्छा करता है और जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल होता है उद्देश्य ऐसे व्यक्ति के पूरे हो जाते हैं। ये हाथ में काफ़ी अच्छी बिजनेस लाइन जा रही है। जो इस प्रकार की हेल्थ लाइन और बिजनेस लाइन होती है, आप देखेंगे ये हेल्थ लाइन पूरी नहीं गई। ये हेल्थ लाइन यहाँ पर आकर रुक गई है और यही है जिनकी 45 के बाद की होती है। यानी 45 के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स आना तो इनके हाथ में निश्चित है। 45 के बाद इनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ जरूर आएंगी, क्योंकि हेल्थ लाइन भी पूरी नहीं गई है। हेल्थ लाइन भी यहाँ पर आकर रुक गई है जहाँ पर हेल्थ लाइन नहीं है। तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी 45 के बाद इनको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम देखें, मुझे बिज़नेस टाइप ज़्यादा लग रहा है। इस हाथ में बिज़नेस अगर ये करेंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिर किसी भी तरह का बिज़नेस करेंगे तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे। जॉब भी कर रहे होंगे या फिर इनको कोई भी मौका मिलता है किसी भी तरह का व्यापार करने का जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आता हो जिस भी बिज़नेस में, तो उसको करने का अगर मौका मिलता है तो ज़रूर करें। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। यात्राएं होंगी, यात्राओं में सफल भी होंगे। एक मनी ट्रायंगल भी बन गया है। तो बुढ़ापा आते आते इतना पैसा जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा आनंद में कटेगा।
धन रेखा की तरफ जाएंगे तो धन रेखा यहाँ से चली और काफ़ी बढ़िया चलती जा रही है, तो और इस पर कोई भी कट नहीं है, तो एक स्टेबल वे में पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने में कभी भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइफ में ज़्यादा कोई संघर्ष वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन पर ये अभी से फोकस करेंगे तो काफ़ी रिलीफ अभी से देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा अलग अलग जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सोच लेता है वही करके रहता है। ऐसा व्यक्ति ने जो सोच लिया, अगर कोई बड़ा एडवाइस दे उस काम को ना करने की, तो ऐसा व्यक्ति उस काम को कर देता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का जरूर होता है। तो मैंने इस पाम का एनालिसिस कर दिया, मैं आपको इस पाम की हाईलाइट बता देता हूँ। मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लोन या फिर बड़ी अमाउंट में उधार ना लें किसी से। सूर्य पर्वत अच्छा है, तो नेम फेम भी पूरा मिलेगा। बुध पर्वत बिजनेस देगा इनको, बिजनेस करना भी चाहिए, हाथ के हिसाब से बिजनेस बहुत अच्छा सूट करेगा इनको। मनी मैनेजमेंट आता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेंगे। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रह सकता है हाथ में, तो बुढ़ापे तक आते आते 2-4 प्रॉपर्टी भी जमा कर लेंगे। हाथ में धन रेखा भी अच्छी है, तो पैसा कमाने में कभी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट इस हाथ की सीमियन लाइन। सीमियन लाइन जब हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी, जब हाथ में सीमियन लाइन होती है और इस हाथ के हिसाब से देखेंगे तो दिल पर दिमाग भारी दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे डिसीजंस दिमाग से सोच कर लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस पाम में कोई भी इतनी स्ट्रगल संघर्ष वाली बात नहीं है, और इसलिए इस पाम के एनालिसिस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी बनी होगी। क्योंकि साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुरी चीज़ें गिनाऊँ, जो भी है सब कुछ नॉर्मल, एक बिल्कुल जैसे एक स्टेबल व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसा ये पाम मुझे दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।